नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार के अंत में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले कई ऐसी पार्टी है जो आ रही हैं। बीते दिन अगर बात की जाए, बहुत सारी पार्टी बिहार में लॉन्च हुई है और आज एक बार फिर से एक नई पार्टी लॉन्च हुई है। बता दें, वीआईपी पार्टी जो है आज बिहार में लॉन्च हो गई है। हमारे साथ अभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, खास बातचीत करेंगे। प्रदीप निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत धन्यवाद। आपका पार्टी आज बिहार में लॉन्च हो गया है, किन मुद्दों के साथ बिहार की जनता के बीच में जाएंगे? बिहार को एक कैसे आप अलग तरह से लेकर जाएंगे, क्योंकि सभी पार्टी के लोग हैं, सभी यहाँ पे बहुत सारी पार्टी बनी है, वो लोग भी एक एक मुद्दे लेकर के देखिए, मेरा मेन मुद्दा ही रहा, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करना। समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, समान सुरक्षा होना चाहिए लोगों को। अगर यहाँ पर एक आईएएस और नेता, बड़े पदाधिकारी का बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है और यहाँ रिक्शा चालक का बेटा एक छोटे स्कूल में पढ़ रहा है, ये तो समानता नहीं हुई ना। एक समान एक स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ एक गरीब आदमी का बेटा बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल में जाता है, और एक यहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े मंत्री जी, आईएएस साहब बीमार होते हैं तो उनको अपने प्रदेश की उस पर स्वास्थ्य व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, वो बाहर चले जाते हैं। ये गलत है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। इस तरीके को आप कैसे लेकर आएंगे, लोगों में कैसे जागरूक करेंगे इस चीज़ को? देखिए, हम तो आपके माध्यम से ही लोगों को पहुंचाएंगे, उसके बाद चुनावी माध्यम से लोगों को जाके पहुंचाएंगे। कोशिश यही है कि देखिए, सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन हो और जो विकास से वंचित लोग हैं उनका मदद हो सके, उनको मुख्य धारा में ला सके। जो छोटे छोटे संगठन और संघ बना के रातों दिन पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जो वाकई में ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उनको टिकट मिले, वो चुनाव लड़े। आप हेलीकॉप्टर बाबा से बहुत मशहूर हैं, लोग आपको हेलीकॉप्टर बाबा से जानते हैं। आखिर ये नाम कैसे पड़ी आपको? जब एक गरीब आदमी, एक छोटा, जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो, साइकिल ना हो, हेलीकॉप्टर से फिर कुछ ही दिनों में उड़ने लगे, अपनी पार्टी से प्रोग्राम करने लगे, तो इसलिए हेलीकॉप्टर बाबा नाम हो गया। मैं बिहार में कई साल काम किया, प्रदीप निषाद ही था। उत्तर प्रदेश में जब मैं अपने पार्टी से हेलीकॉप्टर से मैंने 17 रैली की थी। 17 रैली करने लगे, बड़े बड़े लोग हमारे पास हमसे जुड़ने लगे और अच्छी खासी संख्या होने लगी। 25-25 हज़ार भीड़ की रैली हमने किया। तभी लोगों ने नाम दिया कि प्रदीप निषाद नहीं, अब हेलीकॉप्टर बाबा है, तो तब से मेरा हेलीकॉप्टर बाबा नाम पड़ गया। आपकी पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी दोनों काफ़ी सिमिलर नाम है, सिर्फ एक अक्षर में अंतर है, कैसे देख? एक अक्षर में नहीं, कई अक्षर में अंतर है। कई अक्षरों में है। उनका, मेरा विकास वंचित इंसान पार्टी है, जो विकास से वंचित है उनके लिए काम कर रहे हैं। उनका विकासशील पार्टी है, जो विकास जिनका हो चुका उनके लिए पार्टी है। आप देख तो लीजिए, तो अंतर तो बहुत है। और हम लोग जो विकास से वंचित है उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी आप करेंगे यहाँ पे? लगभग संपूर्ण सीट पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी हमारी है, क्योंकि हमारे लोग हर एक विधानसभा में हैं, तो हम चुनाव लड़ाएंगे। यूपी से यहाँ पे आए हैं आप, कैसे देखते हैं, लोगों का प्यार कैसे मिल रहा है आपको? मैं कई सालों से यहाँ था और लोगों ने मुझे बुलाया है कि नहीं, आप आइए, हम लोगों ने आपके साथ बहुत काम किया है और हम लोग को चुनाव लड़ाइए, तब हमें आए हैं। क्योंकि देखिए क्या है, बड़े लोग क्या करते हैं कि वो सौदा करते हैं टिकट का। अगर किसी गठबंधन को टिकट मिलता है 10-5, वो सौदा करने लगते हैं। आप देख लीजिए, इसके पहले उठा के इतिहास देख लीजिए, लोग बोलते बहुत हैं ज़मीन पर, लेकिन सौदेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों से इस बार निषाद समाज दूर रहेगी, सौदेबाजों से दूर रहेगी। प्रदीप निषाद जी, आपके पास लोग आएंगे टिकट मांगने के लिए, तो आप क्या उनसे डिमांड करने वाले हैं? कोई डिमांड नहीं, टिकट देंगे तो लड़िए चुनाव। बस इतना डिमांड रहेगा कि आप पेपर सही से बनाइए, लड़िए चुनाव। चलिए, और यहाँ पे उपाध्यक्ष जी भी, आशीष दुबे जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी बातचीत के लिए। थैंक यू। एक नई पार्टी आई है बिहार में, वीआईपी पार्टी, बहुत सिमिलर है मुकेश सहनी का पार्टी और आपका पार्टी में, कैसे देखते हैं और कितनी मजबूती के साथ चुनाव में मैदान में उतरेंगे? सी व्हेन वी टॉक अबाउट बिहार, तो बिहार में ऐसा है कि अब आप वीआईपी पार्टी की अगर बात करो तो उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी है। दे आर डूइंग वर्क फॉर द ग्रोथ वंस, जिसकी प्रोग्रेस हो चुकी है ऑलरेडी। आपने बिहार में उनका ग्रोथ देख ही लिया है ऑलरेडी, आप लोग ने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब नाउ इट कम्स टू वीआईपी पार्टी, सो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई नाम हमने वीआईपी पार्टी देख के नहीं दिया है। हमारा जो एजेंडा था वो था विकास वंचित इंसान पार्टी। वी वांट टू डू द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ जो लोग विकास से वंचित हैं,
right? So we form that thing. We are not competing with anyone. We are not doing competition with Mukesh Saini or anyone else in Bihar basically, and we are not here to do politics kind of thing in Bihar. कि यार politics करना है, अपनी seats लानी है, कमाना है पैसा, ये सारी चीज़ें नहीं है. The agenda in Bihar is to get a development for people of Bihar. Women empowerment is our main motive in our party कि women को empowerment कैसे मिल सके बिहार में. Now you can see in Bihar, if you leave the Patna. नीतीश कुमार इसी मुद्दे पे चलते कि बिहार में वुमेन एम्पावरमेंट देते हैं, महिलाओं के लिए खास योगदान देते हैं नीतीश कुमार. ऑफ कोर्स वो देते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे है कि कोशिश करना एक अलग बात है, ठीक है, इम्प्लीमेंट होना एक अलग बात है, ठीक है. एम्पावरमेंट की अगर बात आप विमेन एम्पावरमेंट की करो तो विमेन एम्पावरमेंट कब होगा? व्हेन देयर विल बी अ प्रॉपर एजुकेशन फॉर द वुमेन, राइट. आज आप बताओ हमारे समाज में, अगर आप यूपी और बिहार का समाज देखते हो, झारखंड का समाज देखते हो, तो अगर कोई भी बेटी 21 साल 22 साल की लड़की है, बड़ी हो जाती है, तो एक अगर गरीब बाप है तो उसको बर्डन हो जाता है कि यार शादी करनी है, खर्चा करना है, पैसा लड़का देखना है, दहेज देना है, ये सारी चीज़ें चलती हैं. लेकिन ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अ वुमेन शुड बी एडुकेटेड. बहुत शुक्रिया. तो आपने देखा कि एक पार्टी और अब चुनावी मैदान में आ गई है, VVIP पार्टी, और वही एक अलग मुद्दा लेकर यह मैदान में उतरेंगे और लोगों का समर्थन इनको भरपूर मिलने वाला है. फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं. बहुत बहुत शुक्रिया.